गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज की एक अच्छी खबर जो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, वहीं से शुरुआत करते हैं। बाकी देखिए मार्केट में जो चल रहा है उसकी बाद में बात करेंगे। न्यूज़ कई सारी हैं, लेकिन पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट और आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद जो न्यूज़ है उसको लेते हैं, और वो है यूपीआई से रिलेटेड। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी, सर यूपीआई कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, क्यों नहीं हो रहा है, यही सारे क्वेश्चन रहते थे। लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं दोबारा से एक्सेस दे रही है कि साहब क्रिप्टो एक्सचेंज जो है यूपीआई का यूज कर सकते हैं। इंडियन अथॉरिटीज़ आस्क्ड टू रिस्टोर क्रिप्टो एक्सचेंज एक्सेस टू यूपीआई। तो अब अथॉरिटीज़ जो है कहीं ना कहीं इस पर विचार कर रही हैं और बहुत जल्दी ये एक्सेस आपको मिलने वाला है यूपीआई का। तो देखिए अब सरकार की तरफ से ऐसी न्यूज़ निकल रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिविटी है तभी निकल रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार इस पर अब गंभीरता से विचार कर रही है, इसीलिए ये चीज़ें अब निकल के आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से दबाव बनाया गया था कि भाई इसको दोबारा से क्रिप्टो एक्सचेंज में यूज करने दिया जाए, क्योंकि अभी जो लोग P2P कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो स्कैम में फंस रहे हैं। तो आप इनडायरेक्ट वे में एक तरह से स्कैम को करवा रहे हैं। तो सरकार पे भी देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भाई P2P जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लग रहा है। तो इस वजह से सरकार को कहीं लगा कि हो सकता है भाई इसको बचाया जाए, क्रिप्टो को, और क्या कहते हैं ये जो स्कैम हो रहा है उसको बचाया जाए, तो यूपीआई को शुरू कर दिया जाए। अब इसमें जो रोल रहा वो देखिए, इसमें भारत वेब3 एसोसिएशन यानी कि BWA, इन्होंने जो है सरकार को एक प्रपोजल काफ़ी पहले दिया था कि सर इसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। लेकिन यहाँ वही था कि अब तक जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यही थी कि भाई जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। लेकिन अब देखिए यूपीआई पर भी कई सारे इन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं सरकार ने कि आप ट्रांजैक्शन पर जो है फीस भी लेने लगे वो यूपीआई से जो भी ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा टैक्सेस वगैरह और टीडीएस वगैरह आपका कट ही रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब एक तरह से सेफ मानती है। और ये क्यों बंद हुआ था, ये देखिए बंद हुआ था अपना 7 अप्रैल 2022 से। और क्यों? क्योंकि जब कॉइन बेस यहाँ पर आया था तो उसने भी यहाँ अपना एक ये कहने ब्रांच जैसे खोली थी और उसने यूपीआई का डायरेक्ट यूज किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि शायद ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए और इंडिया का पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे यूज ना होने लगे, इसलिए सरकार ने बिल्कुल ही क्रिप्टो एक्सचेंजों से ये एक तरह से बैन करवा दिया। लेकिन अब यह है कि सरकार फिर दोबारा से पूरी तरीके से यानी फुल प्रूफ तरीके से अब आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी खबर है कि यूपीआई जो है दोबारा से रीस्टोर हो रहा है, क्रिप्टो एक्सचेंज यूज कर सकते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो पेमेंट डिपॉजिट वाली विड्रॉ वाली जो प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाली। तो चलो ये अब यहाँ मार्केट में देखिए अभी BTC आपका 27,322 पर ट्रेड कर रहा है और लगभग 1% के आसपास अभी ये आपका पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। देखिए अब ये पॉजिटिविटी क्यों आई, मैंने रात को आपको एक वीडियो दिया था, उसमें ये बोला था जो बैन वाला था कि यहाँ देखिए ये जो चीज़ें हैं वो सब टेम्परेरी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो रात का वीडियो क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर ही अवेलेबल है, देख लीजिए, जिसपे पाकिस्तान में जो क्रिप्टो बैन हो रहा है उसके ऊपर भी न्यूज़ है और बाकी सारी ये चीज़ें मैंने रात को ही बताई थी। तो अब इसमें क्या हुआ है, कहीं ना कहीं एक बयान आया, वो बयान ये था बाइडन की तरफ से ही कि हम जो है कांग्रेसमैन से बात कर रहे हैं और हम इसको जो है एक तरह से नेगोशिएट करेंगे। अभी पूरी तरीके से उस पर वो कहते हैं बयान ऑफिशियली जैसे आना चाहिए वो नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक बात निकली है कहीं से कि हम कांग्रेसमैन के साथ नेगोशिएट करेंगे। अब नेगोशिएट मतलब तो वही हो गया कि आप जो है कहीं ना कहीं सौदेबाजी करेंगे। और ये बात मैंने आपको रात भी कही थी कि अगर किसी का भी बयान अगर फुल तरीके से बाहर आता है तो आपका मार्केट तुरंत ग्रीन हो जाएगा। तो अब अगर कोई और अच्छी तरीके से बयान आता है एक तरह से ऑथेंटिक तरीके से, तो देखिए आपका मार्केट यहीं से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बाकी तो देखिए वेल्स का गेम्स तो चलता ही रहता है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मार्केट में जो नेगेटिविटी आ रही थी वो कहीं ना कहीं ये फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई देखिए अमेरिका डेब्ट सीलिंग का जो पंगा है उसका वो इतनी आसानी से देखिए नहीं होगा कि आप कोई कंट्री इतनी बदनाम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और वो भी सबसे बड़ा देश है भाई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रहिए। बाकी देखिए इथेरियम आपका $1820 पे अभी ट्रेड कर रहा है। बाकी और देखिए कोई 2%, आधा परसेंट, 1% अप एंड डाउन, यानी आज मार्केट का मूड जो है ना मिक्स और मैच है। कुछ आपके पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, यही है। लेकिन और मार्केट में कोई बहुत बड़ी अभी न्यूज़ नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके लिए मौका था, मैं आपको 3 दिन से कंटिन्यू इस पर आपको अपडेट दे ही रहा था कि भाई देखिए जो लाइट कॉइन है उसमें आप SIP कर सकते हैं, क्योंकि लाइट कॉइन आपका देखिए धीरे 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 बढ़ ही रहा है
और उसकी वजह आपको मैंने पहले ही बता रखी है कि इसकी हाल्विंग बहुत ही नज़दीक है और हाल्विंग के टाइम पे देखिए प्राइस बढ़ता ही है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकते हैं, अभी भी सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस जब से मैं इसको बता रहा हूँ अब बढ़ चुका है। तो आप देख लीजिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगता है। कॉइनबेस, देखिए साहब SEC तो कॉइनबेस के वैसे भी पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कॉइनबेस भी देखिए पीछे नहीं हट रहा है। कॉइनबेस भी अपना देखिए इंटरनेशनल जो रेवेन्यू है, एक तरह से जो व्यापार है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है। अब सिंगापुर की तरफ इसने एक तरह से रुख किया है, सिंगापुर में भी अपना ये एक तरह से और खोलने वाले हैं एक एक्सचेंज, तो सिंगापुर में भी एक तरह से ये अपनी कस्टमर सर्विस देने वाले हैं। तो पॉजिटिव न्यूज़ है एक तरह से देखा जाए तो कॉइनबेस की तरफ से और क्रिप्टो करेंसी के लिए। बेशक अमेरिका जो है बहुत ही इसके पीछे पड़ा हुआ है, और अमेरिका तो देखिए वैसे भी क्रिप्टो करेंसी के ही पीछे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए शिफ्टिंग सेंट्स, इराक अबेंडेंड $US इन फेवर ऑफ स्ट्रेंथनिंग दिनार एंड आइंग ब्रिक्स ब्लॉक्स, यानी कि इराक भी अब जो है जो डॉलर का बॉयकॉट करेगा। देखिए बहुत से कंट्रीज हैं जो डॉलर को अब छोड़ रहे हैं। मैं बीच में भी आपको कई देश ऐसे बता चुका हूं जो छोड़ चुके एक तरह से डॉलर को। ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं डॉलर को एक तरह से छोड़ने की बात हो रही है। वो एक अपना व्यापार के लिए अलग से करेंसी जो है कोई डेवलप करना चाहते हैं और डॉलर को बिल्कुल ही कहते हैं किनारे लगाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए चाइना की जो करेंसी है युआन, उसने बहुत बढ़िया एक तरह से कहते हैं ना डेवलपमेंट किया है। डॉलर को कहीं ना कहीं उसने अभी फ़िलहाल पीछे छोड़ दिया है। तो ये क्या है कि डॉलराइजेशन का धीरे धीरे यहाँ पर जो है खात्मा हो रहा है, यानी कि उसको छोड़ा जा रहा है। अब यहाँ देखिए जो अमेरिका में एक और जो बैंक डूब रहे हैं, भाई यही कहेंगे जो बैंक डूब रहे हैं खुद तो संभाले नहीं जा रहे, तो वो बैंक एक तरह से ब्लेम कर रहे हैं क्रिप्टो को। यह देखिए FDIC ब्लेम क्रिप्टो एक्सपोजर फॉर सिल्वरगेट बैंक फेलियर एज एक्सेस रिमेन कन्फ्यूज्ड। अब क्या समझा यार, इनको नहीं समझा सकते भाई अमेरिका वालों को। भाई अपनी पॉलिसीज़ को आप चेंज कीजिए, तभी आप जो है इस तरीके से अपने बैंक्स को बचा सकते हैं। बजाय इसके देखो सीधी सी बात अगर बोली जाए कि क्रिप्टो को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आप जो है सीधा सीधा भाई अपने बैंक्स के जो नियम कानून हैं उनको चेंज कीजिए, उस हिसाब से आप चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप ब्लेम करो क्रिप्टो को तो वो ठीक नहीं है, और अमेरिका में फ़िलहाल यही चल रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव ही चल रहा है। लेकिन जो भी है यहाँ फ़िलहाल जो है इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिका अपनी सी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी समस्याएं भी बढ़ रही हैं दिनों दिन। तो यहाँ देखिए कुछ पॉजिटिव भी हैं न्यूज़, कुछ नेगेटिव भी हैं। आज आपके लिए सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी वो थी UPI से रिलेटेड, तो वो बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।